मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपका मन गंगा की तरह पवित्र है, सभी से रूबरू होइए देश के किसानों से और उनसे बात कीजिए। पता है ये देश का किसान अभी इतना सक्षम है कि आपको इतने सम्मानित पद से हमने नवाजा, तो हमारे प्रधानमंत्री जी आज दुविधा में है कि वो कानून वापस नहीं ले सकते। तो देश का किसान इतना सक्षम है कि आपका कर्जा उतरवा देगा, लेकिन आपको इन काले कानूनों को मानने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा जनता में आइए, उसके दिल में बसिए जैसे आप पहले बसे थे। यही उम्मीद करती हूँ ज्यादा से ज्यादा आप लोग सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन से मेरा बार बार रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, व्यवस्था का हम लोग ध्यान रखेंगे बड़े भाइयों, व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाएगा, लेकिन आप इतने प्रेशर में मत आइए क्योंकि आप भी हमारे परिवार से हैं। मेरी बार बार विनती है सभी से, और आप लोगों से भी विनती है कि प्रशासन को थोड़ा सहयोग करें, थोड़ा सा आप लोग उनको सहयोग करें क्योंकि वो लोग बड़े परेशान हैं, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है। जीएसटी को ये लेकर आए, हमने कोई जवाब नहीं मांगा। मांगा किसी ने जवाब? मैंने तो मांगा नहीं भैया, आपने मांगा? नहीं मांगा ना, जवाब नहीं आ रहा मुझे आपका, बात थोड़ी मुझे शायद कम आने लगी। नहीं मांगा, जीएसटी लेके आए, नोटबंदी की इन्होंने, मैंने कोई विरोध नहीं किया। मैंने तो किया नहीं, आपने किया? नहीं किया ना, मैंने भी नहीं किया। अब इन्होंने जो ये काले कानून हमारा डेथ वारंट किसानों को निकाल कर लाए, मुझे भी थोड़ा सा कष्ट हुआ, थोड़ी सी तकलीफ हुई, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। आना भी चाहिए हर उस व्यक्ति को जो इस देश में है, जो इस देश में है, अन्न खाता है और किसानों का सहयोग करता है और समझता है कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो नारा देकर के गए थे, जय जवान जय किसान, हम उनको सहयोग करते हैं। इस आंदोलन को अपना समर्पण समर्पित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम किसानों के ऊपर निर्भर हैं, हमारा देश किसानों के ऊपर निर्भर है, हमारा देश जवानों के ऊपर निर्भर है। और मैं अपील करती हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि जो पूर्व प्रधानमंत्री इस नारे को दे करके गए थे, जय जवान जय किसान, जनता के बीच में आए और इतनी शहादतें हुई है मेरे बड़े बुजुर्गों की। आपने लोकसभा चुनाव 2019 में जीता था, पुलवामा में जो मेरे बड़े भाई शहीद हुए थे, सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी। जो शहीद हुए थे आपने उसके ऊपर वो चुनाव जीता था, आप उसके ऊपर वो चुनाव लड़े थे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी आंदोलन में शहीद हुए मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे परिवार के, मेरे देश के लोग, आप उस नारे को थोड़ा पूरा करें। जय जवान तो आपने 2019 में कर दिया था, जय किसान अब करें। इतनी शहादत हुई है, क्या परेशानी हो गई? आपकी तो आईटी टीम भी इतनी परफेक्ट है क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या 2 शब्द इन किसानों के लिए नहीं लिखे गए जिनकी शहादतें हुई? क्यों? क्योंकि वो इस देश के नहीं थे। कहाँ के थे वो? कहाँ से आ रहे हो आप सारे के सारे? हिंदुस्तान भारत के हो या नहीं? हिंदुस्तान। अगर कोई सा पाकिस्तान या कनाडा वनाडा सुहारा हो तो बिल्कुल उसकी पूरी सेवा करी जाएगी। बता दियो, कोई दिक्कत हो तो प्रशासन को तुरंत दे दियो। सारे भारत के हो? बिल्कुल भारत के हो? मैं भी भारत से हूँ। बड़ा मेरे को बोला जा रहा है पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है। बुलंदशहर में छोटे से उत्तर प्रदेश में गांव मेरा इस्माइलपुर, उत्तर प्रदेश से हूँ। सभी लोग बोल रहे हैं लड़की बाहर से आई हुई है, बाहर से नहीं आई हूँ, यहीं से आई हुई हूँ। जो आपने उस नारे को 2019 में दोहराया था, उसको सम्मानित किया था, जय जवान जय जवान, तो आप जय किसान भी करिए। मेरी अपील है आपसे, रिक्वेस्ट है सभी से। और दूसरी बात, आप बार बार बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, देश में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ? मोदी जी के टाइम में हुआ ना? जवाब दीजिए। हुआ। मैंने भी सुना, थोड़ा थोड़ा न्यूज पे भी मैंने देखा, सुना मैंने, लेकिन अच्छी बात है हुआ। लेकिन आपने ठेस पहुंचाया है उन लोगों को जिन्होंने कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की थी। आपने ठेस पहुंचाई है उन लोगों को जो 1971 में युद्ध जीता था। हमारे देश के जवानों की बहुत शहादतें हुई। अच्छी बात है आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, अच्छी बात है, आपने अपने देश के लिए किया, लेकिन उन लोगों को आपने क्यों कष्ट पहुंचाया? ये कहकर के हमने अपने देश में सर्जिकल स्ट्राइक किया और पहली बार किया। पहली बार नहीं हुआ। हमें देश प्यारा है, उन जवानों को भी देश प्यारा था, इन जवानों को भी देश प्यारा है, इन किसानों को भी देश प्यारा है। आपको थोड़ी पॉपुलैरिटी प्यारी है कि नहीं? ये बात, सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुए हैं। अगर सर्जिकल स्ट्राइक पहले नहीं होते तो हमारी देश की जो रखवाली कर रहे हैं, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज जो देश का अन्नदाता है वो सड़क पे है। सड़क पे है ना?
जो बड़े बड़े लोग हैं वो वैनिटी वैन में घूमते हैं, बंगलों में रहते हैं। मैं भी सड़क पे हूँ, पर मुझे खुशी है इस बात की कि आज मैं सड़क पे हूँ, आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ। अच्छा लग रहा है, आपने इतना आशीर्वाद दिया, युवाओं ने इतना साथ दिया, बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, महिलाओं का सहयोग मिला। डरिए मत, हमारा हक है। कानून में कहीं नहीं लिखा, कहीं भी संविधान में नहीं लिखा कि आप आंदोलन नहीं कर सकते। इस बात को मैं नहीं कहती, सुप्रीम कोर्ट कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि किसान आंदोलन कर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है। उसकी व्यवस्था बिल्कुल सही होनी चाहिए। व्यवस्था आप खराब मत करना, आपका अधिकार है, लोकतंत्र का अधिकार कहता है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश का, उसका पद और माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी का पद जनहित के आगे छोटा होता है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। आप सबसे बड़े हैं क्योंकि आप जनता है, जनता जनार्दन है। हमने उन्हें बनाया है, उन्होंने हमें नहीं बनाया। आप कर सकते हो, आपका अधिकार है। तो मेरी बस बार बार ये रिक्वेस्ट है, प्रशासन को व्यवस्था में सहयोग करें और थोड़ा सा इस बात पे भी नजर डालें आप लोग कि जो हमारी जीएसटी थी ना, उन्होंने हमने पूछा भैया जीएसटी क्यों आई, तो बड़े बड़े लोग कहते हैं पता नहीं। बड़े बड़े लोग कहते हैं कि पता नहीं। हमने पूछा नोटबंदी क्यों आई, बोलते पता नहीं। अब मैं किसानों से पूछती हूँ कि 2020 में जो ये काले कानून आए हैं क्यों आए हैं, पता है आपको किसी को? जोर से बोलिए, पता है? नहीं पता है ना। तो हम पूछना चाहते हैं क्यों आए हैं और जवाब लेना चाहते हैं। मैं भी उन लोगों से मिलना चाहती हूँ जो लोग कहते हैं पूनम पंडित को कानून समझ नहीं आ रहे हैं। बोला है बहुत लोगों ने, मुझे कानून क्यों समझ नहीं आ रहा है। मैं बड़ी नहीं हूँ, छोटी हूँ, शायद हो सकता है उनकी समझ में ये बात आ रही हो, लेकिन मुझे जितना समझ आ रहा है, आइए आपसे ज्ञान लेना चाहूंगी